आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। सब मिलकर आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना आराधना दिल से आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आनंद देने वाले प्रभु आराधना, आत्मा देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। ताली बजाते हुए आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। मिलकर गाएं आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु
आराधना। मिलकर गाए आराधना 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 हो स्तुति महिमा आराधना हो स्तुति महिमा आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति हालेलुया 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 प्रभु तेरी आराधना हो तेरी महिमा हो तेरी स्तुति हो हालेलुया 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 प्रभु तेरी तारीफ हो हालेलुया 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 प्रभु तेरी जय जयकार हो हालेलुया 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 हे प्रभु तुझे धन्यवाद देते प्रभु तेरी कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते तेरी आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते प्रभु हालेलुया 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 हे प्रभु हम तेरे सामने अपने सिरों को झुकाते हे प्रभु यीशु तेरी आराधना में हम झुक जाते हैं हे प्रभु यीशु हमारे परिवारों को अपनी कृपा से भर दीजिए हे प्रभु यीशु आज विशेष हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और परिवारों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु हालेलुया 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 रहम कीजिए प्रभु दया कीजिए प्रभु हमारे परिवारों को एक रखिए प्रभु हमारे परिवारों में प्रेम का वरदान दीजिए प्रभु हमारे परिवारों में शांति का वरदान दीजिए प्रभु हमारे परिवारों में एकता का वरदान दीजिए प्रभु हालेलुया 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 आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु की आराधना करें। हमारे परिवारों में कई प्रकार के बंधन हैं हमारे परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं हमारे परिवारों में पाप है हमारे परिवार शुद्ध नहीं है पवित्र नहीं है परिवार का हर एक सदस्य अपनी मर्जी अपनी इच्छा करना चाहता है हम स्वार्थपन से भरे हुए हैं स्वार्थता से भरे हुए हैं प्रभु आज हम शुद्धता चाहते हैं पवित्रता चाहते हैं एकता चाहते हैं आपसी प्रेम चाहते हैं और हे प्रभु जब तू हमारे साथ चलता है तो हम तेरी कृपा से भर जाते हैं प्रभु हम भी योशुआ के जैसे कहना चाहते हैं कि जहाँ तक मेरा सवाल है और मेरे परिवार का सवाल है हम सब प्रभु की आराधना करेंगे हालेलुया 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 हमारे परिवार तेरी आराधना करें प्रभु हमारे परिवार तेरे प्यार से भर जाएं प्रभु हमारे परिवार तेरी एकता से भर जाएं प्रभु हमारे परिवार तेरी शांति से भर जाएं तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं अपने दादा दादी को नाना नानी को अपने माता पिता को अपने भाई बहनों को बच्चों को रिश्तेदारों को सगे संबंधियों को मित्रगणों को
उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए हमसे प्रार्थना करने के लिए कहा है, और उन लोगों के लिए, उन लोगों को भी जो तेरी कृपा के बहुत ही ज़रूरतमंद है। आशीष दीजिए प्रभु। हमारे परिवारों को ऐसे परिवार बनाइए कि हम दूसरों के लिए एक उदाहरण बन जाएं। कई परिवार टूट चुके हैं प्रभु। माता पिता में बातचीत नहीं है, पति पत्नी में बातचीत नहीं, बच्चों में और माता पिता में बातचीत नहीं, भाई भाई में बातचीत नहीं, भाई बहन में बातचीत नहीं है। एक दूसरे से घृणा करते हैं और लड़ाई झगड़े में आगे बढ़ते हैं। प्रभु रहम कीजिए, रहम कीजिए। हम इस संसार में हे प्रभु अपनों को पहचाने और सबसे प्रेम करें। हे प्रभु, जब तक हम लोग पारिवारिक प्रेम में आगे नहीं बढ़ते हैं, हम दूसरों को भी कैसे प्यार कर सकते हैं। इसलिए आज प्रेम की आवश्यकता है, तेरे प्यार की आवश्यकता है, तेरी आशीष की आवश्यकता है, तेरी आशीष की आवश्यकता है। प्रभु कृपा कीजिए, रहम कीजिए, हम पर दया दिखाइए। परिवार के हर एक सदस्य को तेरे वचन पढ़ने की शक्ति प्रदान कीजिए, प्रेरणा प्रदान कीजिए, प्रेरित कीजिए कि हम वचन में बात करें। प्रेरित कीजिए कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें, आदर करें, मान करें। हमें ऐसा वर प्रदान कीजिए कि हम एक दूसरे को सहते हुए, जैसे कि वचन हमें बताता, क्षमा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं। प्रभु विशेष रूप से परिवार को तेरे चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हर एक परिवार को, जितने भी लोग आज की आराधना में भाग ले रहे हैं, उन सब के परिवारों को प्रभु तेरे चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। जिनके दिल हृदय मन मिटाव में है प्रभु, उन्हें भी शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, और जो तुझसे दूर हो गए उन्हें भी अपनी कृपा प्रदान कीजिए। समर्पित करते हैं। आइए हम लोग प्रभु के चरणों में अपने परिवारों को समर्पित करें और हम दोहराएंगे, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तो मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस प्रकार मेरी भलाई, तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम लोग थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु के वचनों पर मनन चिंतन करें।
प्रभु जो प्रेमी है, प्रभु जो करुणामय है, प्रभु जो दयालु है, कृपालु है, अपने परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु के प्रेम में समर्पित करते हैं। परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना करते हुए हम यही आग्रह करें कि हमारे परिवारों से बीमारियों को निकाल दे, हमारे परिवारों को नशे से निकाल दे, हमारे परिवारों को पाप से निकाल दे, हमारे परिवारों को दुख तकलीफ से निकाल दे, हमारे परिवारों को संघर्षों से निकाल दे। ऐसा वर दे प्रभु कि हमारे परिवार खुशहाल हो जाएं, आनंदित हो जाएं, तेरी कृपा से भर जाएं और हमेशा तेरी स्तुति और तेरी आराधना अपने जीवन में करते रहें। हर एक को अपनी कृपा से भर दे प्रभु, हर एक को अपनी आशीष से भर दे प्रभु, हर एक को अपनी महिमा से भर दे प्रभु। हम कमजोर हैं, पापी हैं, गुनाहगार हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए प्रभु। विशेष प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तू आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तो आश्रय बन जा। पहरा देने चारों ओर स्वर्गदूतों को लगा देना। घर के कोने कोने में तुम रक्षा स्तंभ लगा देना। शैतान के सब फंदों से हम दुर्बलों को तू बचा लेना। इस घर का तो आश्रय बन जा, यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तो आश्रय बन जा। प्रभु के पावन छिदे हृदय में हम सबको तू छिपा देना। प्रभु की शांति की धारा हर दिल में रोज बहा देना। किसी को दुख दे दे जो काम वो हमसे ना होने देना। मिलकर गाएं, यीशु मरियम यूसुफ पिता। दिल की गहराइयों से गाएं, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना। इस घर का तो आश्रय बन जा। साथी और सहारा बन हमें संग संग चलना सिखा देना। एक दूजे को साया देने एकता का तुम वर देना। दुख में सुख में हर हालत में संग संग चलना सिखा देना। इस घर का तो आश्रय बन जा। दिल से गाएं, इस घर का तो आश्रय बन जा।
यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तो आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तो आश्रय बन जा। यीशु मरियम यूसुफ पिता, हमारे घर के आंगन में पावन क्रूस लगा देना, इस घर का तो आश्रय बन जा। इस घर का तो आश्रय बन जा, इस घर का तो आश्रय बन जा। प्रिय भाइयों तथा बहनों, अफेसियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं 5 अध्याय और 19 से 20 वाक्य में मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाएं, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहें। हमारे प्रभु ईसा के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या करें जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, पूरा परिवार जाता है, सज धज कर जाता है और वहाँ पर हम लोग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं और फिर हम लोग अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, फिर हम लोग घरों को लौटते हैं। क्या हम लोग ऐसे ही इकट्ठे गिरजाघर नहीं जा सकते हैं? क्या हम लोग ऐसे ही इकट्ठे बैठकर अपने घरों में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? जब हम लोग प्रभु की हजूरी में आए, हम अपने आप को सजाएं और सजाते हुए प्रभु के चरणों में आ जाएं, ताकि प्रभु की कृपा का अनुभव हम लोग कर सके। मिलकर भजन गाएं। हम लोग इधर उधर की बातें तो बहुत करते हैं, फिल्मों की बातें तो बहुत करते हैं, हम लोग राजनीति की बातें तो बहुत करते हैं। हमारे गांव में, हमारे नगर में, हमारे शहर में, हमारे देश में जो कुछ घटता है उसके विषय में हम लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन क्या हम प्रभु के नाम की बातें कर सकते हैं जब हम लोग एक दूसरे के साथ घर में बैठते हैं? परिवार वही मसीही परिवार कहलाता है, आदर्श परिवार कहलाता है, ख्रिस्तीय परिवार कहलाता है, जिस परिवार में वचन को रोज पढ़ा जाता है, जिस परिवार में एकत्रित होकर रोज प्रार्थना की जाती है, जिस परिवार को रोज प्रभु के चरणों में समर्पित किया जाता है। और आदर्श क्या है? आदर्श क्या है कि हम प्रेम से बात करें, जी लगाकर बात करें, हर एक को इज्जत दे, सम्मान दे। पिता हो, माँ हो, बच्चे हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, मामा हो, चाचा हो, फूफा हो, बुआ हो, कोई भी हो, इज्जत और सम्मान से बात करें। और जब हम लोग एक दूसरे को प्रेम से बुलाते हैं, तब हम लोग एक दूसरे को क्षमा भी कर पाते हैं। परिवारों का एक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि परिवार एक होते हैं तभी कलीसिया एक होती है, और यदि परिवार एक नहीं होते हैं, कलीसिया भी एक नहीं हो सकती, संगत भी एक नहीं हो सकती है। अच्छी संगत के लिए अच्छे परिवारों की जरूरत है, और परिवारों को हमें वचन के अनुसार चलाना है, वचन के अनुसार चलाना है। हम लोग कई प्रकार के नॉवल अपने जीवन में पढ़ते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी सोच को बना लेते हैं। क्यों नहीं हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ो? जहाँ जहाँ भी मैं प्रचार करने के लिए गया, जहाँ जहाँ प्रभु ने मौका दिया, जहाँ जहाँ प्रभु ने चाहा, और वहाँ वहाँ जाकर मैंने यही संदेश दिया
कि अपने परिवार में इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। यदि आप अपने परिवार की भलाई चाहते, यदि आप अपने परिवार की सहूलियत चाहते, यदि आप अपने परिवार में अच्छाई चाहते, यदि आप अपने परिवार को एक देखना चाहते हैं, तो इकट्ठे होकर प्रार्थना करो, प्रभु का वचन पढ़ो। अपने घरों में ग्रंथ क्यों रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए हैं? उनको सजा कर रखने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, सजाना चाहिए, अच्छी बात है, इज्जत करना है, हमें उनका सम्मान करना है, लेकिन हम अपने हाथों में लेकर उनको पढ़ें, उनको चूमें और वचन को हम अपने सिर माथे पर लगाएं और अपने हृदय में बसाएं, ताकि प्रभु का वचन हमारे परिवार में शांति और एकता पैदा करे, ताकि प्रभु का वचन हमारे परिवार में प्रेम और प्रज्ञा का वरदान जो है पैदा करे, ताकि प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन करे। घर से निकले प्रभु का वचन पढ़कर निकले, घर लौटते हैं तो प्रभु को धन्यवाद देते रहें। कितने परिवार हैं जो रोज वचन पढ़ते हैं? कितने परिवार हैं जो रोज इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं? दिल्ली में रहते समय एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी एक समस्या थी और समस्या ये थी कि वो चाहता था कि परिवार में हम एक साथ बैठकर प्रार्थना करें, लेकिन उन्होंने समय निर्धारित नहीं किया था। वो क्या होता है, जब वो बोलते कि आइए प्रार्थना करें, तो जो घर की माँ है वो बोलती कि अभी तो रसोई घर में और थोड़ा काम है, थोड़ा रुक जाइए, फिर प्रार्थना करते हैं। और फिर कहते बच्चों को क्या ये प्रार्थना करें? नहीं, मुझे थोड़ा सा और पढ़ना है पापा, फिर प्रार्थना करेंगे। और फिर ऐसे काम समाप्त ही नहीं होता, पढ़ाई भी समाप्त नहीं होती है। और फिर क्या होता है, उसने मुझे कहा फिर मैं अकेला ही बैठकर थोड़ी देर प्रार्थना करके तो मैं भी सो जाता हूँ। मैंने सुझाव दिया एक टाइम रखे और जब आप समय निर्धारित करेंगे, जितने भी लोग परिवार में फ्री हैं बैठकर प्रार्थना करें। एक से तो शुरू करें, एक बैठना शुरू करें और दूसरे अपने आप बैठना शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और महिला मेरे पास आई, उनकी भी यही समस्या थी। बड़े बड़े शहरों में छोटे घर होते हैं और एक ही दो ही कमरे में एडजस्ट करना पड़ता है, और उसी कमरे में टीवी है, उसी कमरे में पार्लर है, उसी कमरे में सोना है, तो फिर क्या करे? और उसकी भी यही समस्या थी। और उसने मुझे बताया, फादर जब मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ तो बच्चे क्या करते, टीवी ऑन कर देते हैं और फिर मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ। और फिर मैं इनके पिताजी को बोलती हूँ जो बाहर हैं, तो वो बोलते हैं कि बच्चों को तंग मत करो, तुम्हें प्रार्थना करना है तो कर लो, लेकिन बच्चों को जो करना है करने दो। नहीं, आज हम लोग बच्चों को यदि जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने देंगे तो कल हमारे लिए ही दर्दनाक होगा, ये नुकसानदेह होगा। जब माता पिता प्रार्थना में बैठते हैं, बच्चों को भी प्रार्थना में बैठाइए, बच्चों को भी बुलाइए कि प्रार्थना में बैठना आपको बहुत जरूरी है। नहीं तो माता पिता तो प्रार्थना कर लेते हैं और बच्चे अपने खेल खेल में लगे रहते हैं। कई बच्चे जो है प्रार्थना में भी मोबाइल लेकर बैठे होते हैं और मोबाइल में गेम्स खेलते रहते हैं और घर में प्रार्थना चलती है। ये कैसी प्रार्थना है? ये कैसी प्रार्थना है? प्रार्थना के समय कोई भी यंत्र हाथ में नहीं होना चाहिए। प्रार्थना के समय हम अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने टीवी, अपनी एलसीडी और जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग बंद करके रखें और प्रार्थना में भाग लें। केवल प्रभु की और अपनी दृष्टि लगाएं। मत भूलिए, जब पेतरुस ने प्रभु से अपनी दृष्टि हटा ली तो क्या हुआ? पेतरुस डूबने लगा। जिस दिन हमारे परिवार प्रभु यीशु से अपनी दृष्टि हटा लेंगे तो हमारे परिवार भी डूबने लगेंगे। यदि हमें अपने आप को डूबने से बचाना है, हमारे परिवारों को डूबने से बचाना है, तो प्रभु पर दृष्टि लगाएं, प्रभु यीशु पर दृष्टि लगाएं। और जो प्रभु यीशु पर दृष्टि लगाता है वो कभी डूबता नहीं, कभी भी डूबता नहीं, वो सफलता प्राप्त करता है,
वो सफलता प्राप्त करता है। वो परिवार उस परिवार के भांति है, उस वृक्ष के भांति है जो हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बताइए, क्या आप लोग अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहते हैं? आप लोग अपने परिवार को आनंदित देखना चाहते हैं? आप लोग अपने परिवार को प्रेमी परिवार देखना चाहते हैं? स्नेह से भरपूर परिवार देखना चाहते हैं? क्या अपने परिवार को शांति से परिपूर्ण देखना चाहते हैं? तो प्रभु यीशु पर दृष्टि लगाइए। जैसे योशुआ ने कहा 24 अध्याय 15 वाक्य में, मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आज विशेष प्रार्थना करें, अपने अपने परिवारों को हम प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें। क्या आपके परिवार टूट चुके हैं? जोड़ना चाहते हैं तो प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। आपके परिवारों में पाप है, पाप से मुक्त होना चाहते हैं, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। आपके परिवार में अज्ञान है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। आपके परिवार में प्रज्ञा का, बुद्धिमानी का अभाव है, तो यदि आपको बुद्धिमानी चाहिए और प्रज्ञा चाहिए, आप प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाएं। और आप यदि प्रभु यीशु के साथ साथ चलना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाएं। आज हर कोई दूसरे के लिए प्रार्थना करे, दूसरे के लिए। भाई अपनी बहन के लिए प्रार्थना करे, बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करे, पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे, और पत्नी अपने पति के लिए प्रार्थना करे। बच्चे अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करे, और माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करे, और सब कोई मिलकर अपने रिश्तेदारों और सखे संबंधियों के लिए प्रार्थना करे, अपने मित्रगणों के लिए प्रार्थना करे। उनको भी याद करे, उनको भी याद करे जो हम पर अत्याचार करते, उनके लिए भी प्रार्थना करे, और उनके लिए भी आशीष मांगे प्रभु से। पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करे, ताकि हमारा पड़ोस प्रेममय हो जाए, ताकि हमारा पड़ोस प्रेममय हो जाए। जो लोग दूसरे धर्मों के हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करे, ताकि वे भी प्रभु की कृपा से भरपूर रहे। हमारे नगर में जितने लोग रहते हैं, सब परिवारों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हर परिवार शांति और प्रेम और आनंद और खुशहाली का अनुभव करे। प्रिय भाइयों तो बहनों, आइए हम लोग एक गीत में भाग लेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की कृपा का अनुभव करेंगे, और प्रभु की आराधना इस गीत के माध्यम से करेंगे। सब कोई इस गीत में भाग ले, और जिनको आता है साथ गाएं, और जिनको नहीं आता है आप अपनी आंखें बंद करते हुए हर शब्द को सुने, और उस शब्द को अपने जीवन में पनपने दे, आपके हृदय में बैठने दे, और मनन चिंतन करें, ताकि आपका परिवार आज खुशहाल हो जाए, ताकि आपका परिवार आज प्रेम से भर जाए, ताकि आपका परिवार आज खुशी से भर जाए, शांति से भर जाए, और आपका परिवार ही स्वर्ग बन जाए। आइए हम लोग सब मिलकर इस गीत में भाग लेंगे। सभी ताली बजाते हुए इस गीत में भाग ले, ताली बजाते हुए। हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला, यस लॉर्ड। रूकी हवा चला यीशु जी, रूकी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह का जाम पिला, रूह की हवा चला।
प्रभु हम पर पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा भेज दीजिए, हमारे परिवारों में पवित्र आत्मा भेज दीजिए, ताकि सबके विचार शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, ताकि हर एक की सोच पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, ताकि हर कोई तेरे द्वारा पवित्र हो जाए। अपने रूप पाक को हमारे हृदयों में भेज दे प्रभु, ताकि हमारे परिवार एक रहे, कभी भी हमारे परिवार टूटे नहीं। हमें एक दूसरे को समझने की शक्ति प्रदान कीजिए, एक दूसरे के साथ चलने की शक्ति प्रदान कीजिए और एक दूसरे की सेवा करने की शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। अपने रूह पाक को भेज दीजिए, ताकि हमारे शरीर का और कण कण और हमारे जीवन का हर पहलू पवित्र हो जाए और हम लोग पवित्र आत्मा से भरकर पिता ईश्वर की आराधना में निरंतर लगे रहें। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोग की। जब हवा चले तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोग की। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, दे मुझको कलाम की रोटी। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह का जाम पिला, दिल से गाएं। रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। आइए दिल की गहराइयों से गाएंगे, रूह की हवा चला यीशु, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाएं। हवा चला। प्रभु तो महान है, सर्वशक्तिमान है। तो अपने मांगने वालों को रूह पाक का वरदान देता है, संजीवन जल देता है, चंगाई प्रदान करता है, जीवन देता है, आनंद देता है, उनका मार्ग प्रशस्त करता है और हर एक के जीवन को ज्योतिर्मय कर देता है। आज हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में समर्पित करते प्रभु, सबको सशक्त कर, अपने पवित्र आत्मा से सशक्त कर, हमें शक्ति से भर, सामर्थ्य से भर, ताकि कभी भी हम टूट ना जाएं, लेकिन तेरी राहों पर चलते रहें, तेरी राहों पर चलते रहे, तेरे मार्ग पर चलते रहें और तेरी महिमा अपने जीवन में गाते रहें। रूह पाक को भेज दीजिए प्रभु, रूह पाक को भेज दीजिए। सारी दुनिया दा यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। सारी दुनिया दा यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना सरूर है। जो आता खुदावंद पास तेरे, भर जाता वो रूह से ज़रूर है, भर जाता वो रूह से ज़रूर है। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह का जाम पिला, दिल से गाए हालेलुया। हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला। महसूस करे प्रभु के स्पर्श को महसूस करे, पवित्र आत्मा को महसूस करे, पवित्र आत्मा को महसूस करे, रूह पाक को अपने जीवन में महसूस करे, जो आपको स्पर्श कर रहा है, जो आपको स्पर्श कर रहा है। खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ। रूह का जाम पिला, रूह की हवा। दिल से गाएं, दिल की गहराइयों से गाएं, दिल से गाएं, दिल की गहराइयों से गाएं। स्पर्श किए जाए, पवित्र आत्मा से स्पर्श किए जाए, रूह पाक से स्पर्श किए जाए।
शांत रहें, कुछ समय के लिए शांत रहें। अपने परिवारों को एक बार फिर प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं। विशेष प्रार्थना करें, हर एक सदस्य को याद करें, एक होकर प्रार्थना करें। परिवारों में जो बीमार सदस्य हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। जो भटक गए हैं, जिनका प्रार्थना में मन नहीं लगता, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। जिनका कोई व्यवसाय नहीं है, नौकरी नहीं है, उनके लिए विशेष प्रार्थना करें। परिवारों में यदि कोई निसंतान है तो संतान के लिए विशेष प्रार्थना करें, ताकि प्रभु उन्हें संतान प्रदान करे। परिवारों में कोई दुखी है, परेशान है, बीमार है, रोगी है, उसके लिए विशेष प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, सभी अपने हाथों को जोड़ें ताकि हम लोग विशेष प्रार्थना हर एक परिवार के लिए कर सके। हे प्रभु यीशु, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को वफादारी से भर दीजिए। हमें आपसी समझदारी, प्यार एवं एकता से भर दीजिए। हमारे परिवार की अखंडता को किसी की बुरी नजर ना लगे। हमें बुराइयों, बीमारियों, दुर्घटनाओं, खतरों और शैतानी ताकतों से बचा कर रखिए। प्रत्येक सदस्य को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराइए। हमारे परिश्रम में भरपूर फल दीजिए। हमें एक दूसरे का सम्मान एवं सेवा करना सिखाइए। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को भटकने से बचाइए। पवित्र परिवार की भांति हमारा नेतृत्व कीजिए। पवित्र नेतृत्व के नक्शे कदम पर हमें चलाइए। हर एक को पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। हर प्रकार की शैतानी ताकतों से हमें बचा कर रखिए। हमें हर प्रकार के प्रलोभनों से बचाइए और हमें हमारे विश्वास में दृढ़ रखिए। ये सभी कृपाओं तथा शांति की मां मरियम, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने जैसे हमें भी प्रभु को हाँ कहने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे वचन को पढ़ने, सुनने एवं उसके अनुसार चलने की प्रेरणा दीजिए। हमारे परिवार को एक रखिए। आप ही हमारे परिवार के मालिक हैं। हमें एक चित्त और एक मत होकर प्रार्थना करने का वरदान दीजिए। हमारे परिवार को स्वर्ग का अनुभव कराइए। आइए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। अपने परिवारों को एक बार फिर समर्पित करते हुए हालेलुया, 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 लुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हमारे परिवारों को चंगा कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों में आ जाइए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को शक्ति दीजिए ताकि हम तुझ पर अपनी दृष्टि लगाए रखें और कभी भी तुझसे दूर ना हो जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हमारे परिवारों में जो बीमार सदस्य हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते। जो रोगी हैं उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें स्पर्श कीजिए, चंगाई दीजिए और अपनी कृपा से भर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु, हमारे परिवार में वास कीजिए। हे प्रभु, हमारे परिवार में वास कीजिए। हर एक सदस्य को संभालिए प्रभु। हर एक सदस्य को बचाइए प्रभु। हर एक सदस्य को मुक्त कीजिए प्रभु। हर एक सदस्य के बंधनों से मुक्त कर दीजिए प्रभु।
हर एक के साथ रहिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब घुटने टेकेंगे और प्रभु की आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देनी पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा।